हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द लोगों का फेवरेट चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं रेगुलर कुकिंग मस्टर्ड ऑयल से करती हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम फ्राई करेंगे फाइनली स्लाइस्ड अनियन यानी बरिस्ता। आप लोगों को अभी ऑयल की क्वांटिटी प्याज को देखते हुए थोड़ा कम लग रहा होगा, पर जैसे ही आगे प्याज फ्राई होता जाएगा तो इसमें से मॉइस्चर एवापोरेट होंगे, तो ऑयल अपने आप ही ठीक क्वांटिटी में आ जाएगा। वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है आपको उसी स्टेज तक ही प्याज को फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। अगर प्याज ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो इसमें से वो कैरेमलाइज टेस्ट नहीं आ पाएगा और बिरयानी का स्वाद एकदम चेंज हो जाएगा। प्याज फ्राई होने के बाद ये जो ऑयल बच रहा है, मैंने इसी में ही पूरा बिरयानी बनाया था। मैंने एक्स्ट्रा ऑयल का कोई भी यूज़ नहीं किया था। देखने को जाए तो ये भी ज़्यादा है, पर कभी कभार तो चल ही जाता है। प्याज को कढ़ाई से निकालने के बाद या तो नाइफ़ से या फिर फोक से उसे थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये आसानी से अलग हो सकते हैं। प्याज तो हो गया, अब करते हैं मैरिनेशन की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चिकन। ट्राई करें कि चिकन के जो पीसेस हैं वो ज़्यादा छोटे ना हो। और हाँ, मैरिनेशन से एटलीस्ट आधे घंटे पहले चिकन को अच्छी तरह से 4 से 5 बार धोकर साफ़ कर कर ही यूज़ करें। मैरिनेशन में दही के साथ मैंने जो मसाले यूज़ किए थे मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसमें मैंने डाला था जो एक्स्ट्रा ऑयल रह गया था प्याज को फ्राई करने के बाद। और हाँ, फ्राइड अनियन भी जाएगा मैरिनेशन में। फिर मैंने इन सबको हाथों से मिला तो दिया, फिर मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है। फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो कि नॉनवेज में मैंडेटरी होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो डाला ही नहीं। और जब मुझे याद आया मैंने वापस से उसे डाल दिया था। और सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मसालों को, दही को चिकन में हम मिक्स करेंगे। और मैंने इसे पूरे 1 घंटे का रेस्ट दिया था। अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना चाहते हैं तो उस टाइम पे आप दही और बरिस्ता का यूज़ मत कीजिए। जब आप बनाएंगे तभी उसमें दही और बरिस्ता डालें, अदरवाइज़ बिना दही और बरिस्ता के आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। अब हम करेंगे चावल की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका मेंशन कर दूँगी। चावल उबालने के लिए मैंने पहले से ही पानी गर्म कर लिया था। अब हम उसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले, 1 हरी मिर्च और लेमन जूस। लेमन जूस के साथ साथ ना वो लेमन भी आप डाल दीजिए, इससे ना चावल काफ़ी वाइट होंगे और एकदम खिले खिले रहेंगे। जब ये सारी चीज़ें उबल रही थी ना तो उस टाइम का खुशबू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा घी। पहली बात तो घी डालने से चावल की खुशबू बहुत अच्छी आएगी और चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। फिर हम इसमें डालेंगे नमक, और जब इस पानी में उबाल आ जाए तो हम इसमें डालेंगे सोक्ड राइस। मैंने चावल को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था और इसे 10 मिनट के लिए पानी में थोड़ा सा सोक करने डाला था। थोड़ा टाइम सोक करने से ना चावल काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। जब चावल पक रहे हो ना तो उसे चलाना थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी देर के लिए बस 1 से 2 बार ही चला लीजिए। और जब चावल 70% तक कुक हो जाए तो इसे पानी से अलग कर लीजिए। 70% मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसे हमें आगे चलकर दम में पकाना है। अगर ये अभी से ही ज़्यादा पक जाएंगे तो दम में जाकर एकदम गीले राइस बन जाएंगे, जो कि बिरयानी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। चावल को पानी से अलग करने के बाद एकदम प्लेट में फैलाकर उसे ठंडा करेंगे, और जब चावल ठंडे होंगे तभी जाकर हम प्रोसीड करेंगे। चावल में से हम जो नींबू का छिलका है उसे अलग कर देंगे। आप चाहें तो अभी इन मसालों को भी अलग कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो पसंद है। जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं तो हम हमारे चिकन को कुक कर लेते हैं। चिकन को कुक करने के लिए हम वही कढ़ाई यूज़ करेंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था।
और सिंपली मैरिनेटेड चिकन को सारे मैरिनेशन के साथ उसी कढ़ाई में डाल देंगे। चिकन को हम लो टू मीडियम फ्लेम में 80% कुक होने तक पकाएंगे। चिकन को मैंने एकदम टाइम देख के 12 मिनट तक ही पकाया था। मटन के कंपैरिजन में चिकन थोड़ा जल्दी पक जाता है, तो ये 12 मिनट में 80% कुक हो गया था। इस चिकन बिरयानी को बनाने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। अगर मैं इसकी जगह मटन बिरयानी बना रही होती ना, तो मिनिमम 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते। 12 मिनट बाद जब मैंने कढ़ाई को खोल के देखा तो चिकन और दही में से जो फैट था वो रिलीज़ हो चुका था और चिकन 80% तक कुक हो गए थे। अब चावल भी रेडी था, चिकन भी रेडी था, तो अब हम करेंगे लेयरिंग की तैयारी। एक्चुअली जब ये चिकन पक रहा था ना, तो मैंने तभी लेयरिंग की सारी तैयारियां कर ली थी, जैसे कि धनिया पुदीना काटना, दूध निकालना, सब मैंने पहले कर लिया था। तो लेयरिंग के लिए हम लेंगे वो पतीला जिसमें मैंने राइस कुक किया था और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और घी को एकदम पतीले के चारों तरफ स्प्रेड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, मैंने हाथों से ही उसे पूरा फैला लिया था। बहुत लोग कढ़ाई में ही दम लगा लेते हैं, लेकिन मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मैं मतलब पतीले में ही दम लगाती हूँ। मुझे ये मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अगर आप लोग चाहें तो कढ़ाई में भी लेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेयर में जाएंगी कंपैरेटिवली छोटे पीसेस और मसाले। हम पहली लेयरिंग में ही डालेंगे ऑयल, जो कुक करते वक्त ही ऑयल था ना, वही हम थोड़ा डालेंगे ताकि बिरयानी नीचे से लगे नहीं, जलने की कोई चांस ही ना रहे। ये बेस लेयर डालने के बाद इसमें हम बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे, मतलब बाकी सारी लेयर ऐड करेंगे। तो इस लेयर के बाद जाएगा एक लेयर चावल का। चावल को एकदम हल्के हाथ से फैला फैला कर हम लेयरिंग में यूज़ करेंगे। चावल को ऐसे डालेंगे जैसे वो टूटे ना। अगर चावल टूट जाएंगे तो वो बिरयानी थोड़ी रहेगी, वो तो चिकन पुलाव बन जाएगी। तो चावल को थोड़ा आराम से हैंडल करें। उसके ऊपर हम डालेंगे धनिया का पत्ता। धनिया पत्ती को मैंने काट के यूज़ किया है, लेकिन मिंट लीव्स को मैंने एज इट इज़ ही डाला था। फिर इस लेयरिंग में हम डालेंगे बरिस्ता, यानी कि हमारा फ्राइड अनियन। इस लेयर को कंप्लीट करने के बाद इसमें हम डालेंगे कंपैरेटिवली थोड़े बड़े पीसेस। और कढ़ाई में जितने भी मसाले लगे हुए हैं सबको एकदम नीट एंड क्लीन करके हम इस लेयरिंग में डालेंगे। उस भुने हुए मसाले से ही तो सारे फ्लेवर हैं। बिरयानी में जो स्वाद आएगा वो मसालों का ही खेल है। अब बारी है हमारी फाइनल लेयरिंग की, यानी जो भी बचे हुए चावल हैं उसे हम फाइनल लेयर में डाल देंगे। मैंने चावलों को पहले पका लिया था ना, तो इसीलिए ये काफ़ी हैंडी हो गया था। तो आप लोग भी ना कभी भी गर्मा गर्म चावल को बिरयानी के लिए यूज़ मत कीजिए। फिर हम वही सारी चीज़ें डालेंगे जो हमने सेकंड लेयर में डाला था, यानी कि धनिया, पुदीना और बरिस्ता। बिरयानी को रिचनेस देने के लिए मैंने इसमें एक और चीज़ डाली थी। पता है वो क्या है? थोड़ा सा कच्चा दूध। भाई हर कोई तो केसर वाला दूध यूज़ करता है, पर मेरे पास था नहीं, तो मैंने ऐसे ही रॉ मिल्क डाल दिया था। इससे भी टेस्ट और स्मेल काफ़ी अच्छा हो गया था। आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। बिरयानी की लेयरिंग तो डन हो गई। अब हम इसे लगाएंगे दम। तो दम लगाने के लिए मैंने स्टव में एक पैन रख लिया था। हम बिरयानी को डायरेक्ट स्टव पे दम नहीं लगाएंगे। पैन लगाने से ना ये एकदम स्लोली कुक होगा और स्लो कुकिंग का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। मैंने इसे एकदम लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए दम पे लगाया था और 15 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ करके इसे 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। जैसे ही मैंने इसका लिड उठाया, इसकी जो खुशबू थी वो एक फूडी के आत्मा को शांति करने के लिए काफ़ी था। तो मेरे 2-2.5 घंटे के मेहनत के बाद मेरा चिकन बिरयानी था रेडी। आई नो इसमें मेरी काफ़ी एनर्जी और मेरा काफ़ी टाइम लगा था, बट द आउटकम वॉज अमेजिंग। अगर आप लोग घर में बिरयानी बनाना चाहते हैं और आप एक बिगिनर हैं जो नया नया कुकिंग सीख रहे हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये कंपैरेटिवली इजी है,
और टेस्टी तो बिरयानी होती ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।